इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 3 साइंस ऑफ क्लास 6 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। इससे पहले हमने इस लेसन का एक पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन का बनाया हुआ है, शुरू से लेकर के एंड तक का जो हमने एनसीईआरटी की बुक है उसमें पूरे चैप्टर को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप वो वाला वीडियो पहले देखें और फिर ये वाला वीडियो देखें, तब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर, जूट। इनको क्लासिफाई करना है, इन फाइबर्स को जो ये दिए हुए हैं नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर या जूट, इनको नेचुरल है या सिंथेटिक है ये लिखना है सबके साथ। तो नेचुरल में आते हैं वूल, कॉटन, सिल्क और जूट। ये नेचुरल फाइबर्स हैं। जो कॉटन और जूट है ये प्लांट से मिलते हैं हमें, और जो वूल और सिल्क है ये एनिमल से मिलते हैं हमें। ऐसे ही सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन एंड पॉलिएस्टर, ये हमें केमिकल से बनते हैं और ये नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, ये ट्रू है कि फॉल्स है ये चेक करनी है हमने। फर्स्ट है, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, यानी जो धागा होता है वो फाइबर से बनता है, तो ये ट्रू है। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स, जो स्पिनिंग है वो फाइबर का प्रोसेस नहीं है। इस ये जो स्पिनिंग है ये है फाइबर से यार्न बनाने का प्रोसेस, तो ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। थर्ड क्वेश्चन है, जूट इज आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। ये भी फॉल्स है, क्योंकि जूट एक आउटर कवरिंग नहीं है कोकोनट की, नारियल की आउटर कवरिंग नहीं है, बल्कि जूट का एक प्लांट होता है जिससे हमें जूट का फाइबर मिलता है, और वो बंगाल, असम और बिहार में होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। तो जब हम कॉटन बॉल्स को तोड़ते हैं पेड़ से, जो उसका प्लांट होता है उससे, तो उसके बाद कॉटन बॉल में, कॉटन के साथ में रुई के अंदर उसके सीड भी होते हैं, तो उसको अलग अलग करना पड़ता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग, और ये ट्रू है। वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, यानी जब हम धागे को वीव करते हैं, वीविंग का मतलब होता है ऐसा, धागे को दो सेट्स में वीव करते हैं। एक सेट ऐसे होते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और एक सेट वर्टिकल होता है। तो इस तरह से धागे को हम यार्न को वीव करके हम उससे क्लॉथ का फैब्रिक बनाते हैं, ये फैब्रिक बन जाता है, तो ये ट्रू है। एफ, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट, यानी सिल्क जो होता है, सिल्क का फाइबर वो एक प्लांट यानी पौधे के तने से, स्टेम से बनता है, ये गलत है। जो सिल्क फाइबर होता है वो सिल्क के कुकुन से, सिल्क वॉर्म के कुकुन से मिलता है हमको। और जो प्लांट की बात कर रहे हैं, प्लांट हमें जूट मिलता है, जूट मिलता है स्टेम ऑफ अ प्लांट से। और लास्ट है जी, पॉलिएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। पॉलिएस्टर नेचुरल फाइबर है या नहीं? पॉलिएस्टर नेचुरल फाइबर नहीं है, तो ये फॉल्स है। और पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है, तो ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, और ये भी फॉल्स है। तो नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डैश एंड डैश। प्लांट, जो प्लांट फाइबर्स होते हैं वो हमें जूट और कॉटन से मिलते हैं, और एनिमल फाइबर्स जो होते हैं वो हमें सिल्कवॉर्म और शीप से मिलते हैं, वूल जो होती है। तो ये एनिमल फाइबर्स आर वो सिल्क एंड वूल, ये एनिमल फाइबर्स होते हैं। तो हम ये आंसर लिख सकते हैं, सिल्क एंड वूल। क्वेश्चन 4 है, which from which part of the plant cotton and jute are obtained? Cotton is obtained from the fruit
and jute is obtained from the stem. Cotton is obtained from the fruit, यानी जो कॉटन का पेड़ का फ्रूट होता है उससे कॉटन मिलती है हमें, यानी कॉटन बॉल एक फ्रूट होता है उसका, कॉल्ड कॉटन बॉल्स. और जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, यानी कि जूट फार्म, जो जूट का फाइबर होता है वो हमें स्टेम से मिलता है, स्टेम ऑफ जूट प्लांट से, यानी उसका जो तना होता है उससे, उसको हम वाटर में सोक करके रखते हैं 2-3 दिन, 4-5 दिन के लिए, उसके बाद उसमें से जो फाइबर है वो निकल आता है. क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर. कोकोनट फाइबर से भी जो नारियल होता है, नारियल का जो बाहर खोला होता है उसमें जो ब्राउन ब्राउन रोप जैसा कुछ होता है, उससे हम बनाते हैं रोप्स, फुटमैट्स और जूट बैग्स. तो ये भी आइटम हम कोकोनट फाइबर से बनाते हैं. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, यानी कि जो फाइबर होता है, फाइबर से यार्न यानी धागा कैसा बनता है. जब हम कॉटन लेते हैं, कॉटन की फाइबर से धागा कैसे बनता है, वो उसका प्रोसेस है स्पिनिंग. तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग. इस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें कि हम धागा बनाते हैं फाइबर से, उसको स्पिनिंग बोलते हैं. इन दिस प्रोसेस fibers from a mass of cotton are drawn out and twisted. This brings the fiber together to form a yarn. Spinning is done at home using simple devices like hand spindle, तकली और चक्रा. यानी कि इस प्रोसेस में हम लोग जो कॉटन होता है, कॉटन की को लेते हैं, खूब सारे कॉटन को, और उसे ट्विस्ट करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, जिससे कि वो उसका फाइबर साथ साथ आकर के धागा बनता है. और स्पिनिंग इज डन एट होम यूजिंग सिंपल डिवाइसेस लाइक तकली एंड चक्रा. यानी हम घर में स्पिनिंग कर सकते हैं चरखा से या तकली से. और ऑन लार्ज स्केल बिग स्पिनिंग मशीन्स आर यूज्ड. यानी जब हम लार्ज स्केल पे स्पिनिंग करते हैं यानी धागा बनाते हैं, तो हम बड़ी मशीनों को यूज़ करते हैं. अब हम इसको आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें कि मशीन से कैसे स्पिनिंग करके यार्न बनाते हैं कॉटन से, यानी रुई से कैसे धागा बनता है.